हाय दिस इज जय और ये एक हमारा वन शॉट लेक्चर मेंसुरेशन के ऊपर जिसे हम विद इन 20 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथ में बने रहना। ये लेक्चर ना आपके डाउट्स के ऊपर बने हुए हैं, यानी यहाँ पे हम ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में सीखेंगे, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे सोचते हैं। क्लियर है? ये सभी के सभी आपके डाउट्स और फीडबैक के बेसिस पे ये लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया मेंसुरेशन होता क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं मेंसुरेशन। तो देखो, मेंसुरेशन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर, मेनली देयर एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर है? मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट किसका, 2D और 3D शेप्स का। जैसे यहाँ पे देखो, 2D शेप्स मतलब हमारे हो गए पॉलीगन। तो 2D के हम एरिया का मेजरमेंट करेंगे और सॉलिड शेप्स यानी 3D के हम एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है? यानी हम यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम निकालने वाले हैं 2D और 3D के। तो फर्स्ट हमारे स्टार्ट होता है एरिया ऑफ अ पॉलीगन, यानी 2D के एरिया। 2D फिगर कौन-कौन से हमारे, ट्रायंगल हो गए भैया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रापेजियम, रोम्बस और ढेर सारे ऐसे 2D शेप्स। क्लियर है? जो कि हमने पॉलीगन्स में पढ़ रखा है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए अगर 2D शेप्स के एरिया निकालने हैं तो। जैसे रेक्टेंगल के एरिया का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का पैरेललोग्राम जो कि होता है बेस इंटू हाइट, ट्रापेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और पाई का वैल्यू हम हमेशा 22/7 ही यूज करेंगे अनलेस एग्जाम में कुछ और मेंशन ना हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको ये नोट्स कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आराम से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, जैसे कि क्यूबॉइड के, क्यूब के एंड सिलेंडर्स के। राइट? देखो, सॉलिड शेप्स में हमें तीन चीज और समझते हैं, फेस, एज एंड वर्टिसेस। क्या होता है? तो फेस मतलब जिस साइड से हम उस सॉलिड को देख सक रहे हैं, ठीक है, वो फेस में आएगा। एज जहां पे दो फेस आकर मिलते हैं वो हमारा एज में आएगा, और जहां पे दो या दो से ज्यादा एज आकर मिलते हैं वो हमारे वर्टिसेस में। क्लियर है? तो जो हम तीन 3D शेप्स पढ़ रहे हैं, ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, तो क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। क्यूब में सेम रहेगा 6, 12, 8। राइट? अब बचा सिलेंडर का, तो सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, दो सर्कुलर, एक यहाँ पे हमारा ये कर्व फेस। ठीक है? नेक्स्ट 2 एजेस होते हैं एंड 0 वर्टिसेस होते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं पिन कर दूंगा नीचे आपके नोट्स। यहाँ पे देखो, आराम से आप देख सकते हो इनमें फेसेस क्यूबॉइड हो गए या फिर क्यूब हो गए या फिर सिलेंडर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3D के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम ऑफ LBBH प्लस का HL, और कर्व सरफेस एरिया मतलब कि हम बेस मतलब देखो आपके घर के चार दीवारी इंक्लूड करेंगे कर्व सरफेस में क्यूबॉइड के। क्लियर है? फ्लोर के और बॉटम के डायमेंशन माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड के 6 है, ये क्यूब के टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस का आर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। नाउ ये वापस एक वॉल्यूम के लिए सेपरेट चार्ट है, चाहो तो यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। देखो, क्यूबॉइड ये वॉल्यूम हमारे बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं, L इंटू बी इंटू का एच। अब चलिए, यहाँ पे एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। ये एक रोम्बस है जिसके डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है इसके एरिया। तो देखो, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 मीन्स डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन में 2। तो डायगोनल 1 हमारे पास है 7.5, तो 7.5 इंटू डायगोनल 2 है 12 सेंटीमीटर, तो 12 नीचे में फॉर्मूले का 2, 2 से ये 12 6 टाइम में कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 6 इंटू 7.5, तो 6 5 जो 30 का 0 प्लस का 3, 7 6 42 और 3 45, और ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए इस रोम्बस के एरिया। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ये एक ट्रापेजियम शेप में टेबल का टॉप है। हमें इसमें साइड मतलब पैरेलल साइड, यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड है जिनके डायमेंशन है, साइड ए के 1 मीटर, साइड बी 1.2 मीटर, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट हमारे पास ट्रापेजियम का 0.8। हमें फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो कि होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी हमारे सम ऑफ पैरेलल साइड है। क्लियर? तो 1/2 इंटू का हाइट, तो यहाँ पे देखो हमारे हाइट है 0.8, तो 0.8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2 मीटर। यहाँ पे 2 से 8 को कैंसिल करो तो 0.4 होगा, यानी 0.4 इंटू 1 प्लस 1.2 यानी 2.2। अगर इसे मैं लिखूँ तो 4 इंटू 22, ये पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 4 के नीचे एक 10 और इसके पॉइंट उड़ाओगे तो 22 के नीचे 10,
तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 अपॉन में 100 दैट इज़ इक्वल टू 0.88 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हमारे होगा इस ट्रापेज़ियम टेबल के टॉप के एरिया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 द क्लोज ये 3 है, थर्ड नंबर है। द क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड? तो देखो ये सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने में हमारे कितने मेटल शीट चाहिए? तो देखो भैया इस सिलिंड्रिकल टैंक के जो टीएसए होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, उतना ही हमें मेटल शीट चाहिए। दैट इज इक्वल टू टीएसए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के टीएसए का फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो 2 पाई आर इंटू एच प्लस का आर, पीछे मैंने दिखाया था वहां पे आपको चार्ट में भी। पाई का वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू आर, यानी रेडियस है हमारे पास 7 मीटर, तो 7 अंदर में एच, एच हमारे पास है 3 3 और रेडियस, रेडियस है 7, तो 7। चलो यहाँ पे कुछ कैंसिल कर दिया जाए, 7 से 7 यहाँ पे 22 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 3 प्लस 7 10 दैट इज इक्वल टू 440 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देयरफॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड, जितने मीटर शीट रिक्वायर्ड होंगे वो है हमारा 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन एंड एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर आर 80 30 एंड 40, 80 इंटू 30 इंटू 40 सेंटीमीटर के एक्सटर्नल मेजर है उस क्यूबॉइड के। ठीक है, ऐसा कुछ क्यूबॉइड होगा, उसके एक्सटर्नल मेजर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर कवर विथ अ कलर पेपर, तो इसके बैक साइड फेसेस और बैक फेस को कवर किया जा रहा है, यानी एक बेस हो गया इसका, दो साइड फेसेस हो गए और एक बैक को कवर किया जा रहा है पेपर से। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीड, तो कितने एरिया ऑफ पेपर हमें चाहिए बताओ। यहाँ पे डायग्राम समझो, यहाँ पे जो कलर किए हुए हैं इतने कलर, मतलब उस एक्वेरियम के इस चार फेसेस को हमें कलर पेपर से कलर करने हैं। इसके डायमेंशन है BH, इंक चेंज करूं मैं तो ये देखो BH, BH दो साइड फेसेस, एक बैक फेसेस और एक बॉटम के यानी बेस के फेसेस है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 टाइम ऑफ BH प्लस का LB प्लस का L इंटू एच। क्लियर है, इतने हमें पेपर रिक्वायर्ड होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू फीड कर दिया क्योंकि हमारे पास LB और H गिवन है और जस्ट कैलकुलेट किया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन है, इमेजिन करना है, वैल्यू फीड करना है, काम बन रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आता है, तो उन्हें दिक्कत आता है मिसिंग डायमेंशंस में। एरिया गिवन है और कुछ डायमेंशन लेंथ ब्रेथ या फिर हाइट कुछ ना कुछ गायब है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो जरा एक क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रोमबस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रोमबस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें से एक डायगोनल D1 15 सेंटीमीटर है, तो अनदर डायगोनल D2 क्या होंगे। तो देखो भाई साहब हमें पता है फॉर्मूले से कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्लियर है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके नीचे लिख दो 240 और एक डायगोनल हमारे पास गिवन है 15, डायगोनल 2 हमें फाइंड करने हैं, फॉर्मूले का 2 नीचे रख दो। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 480 इक्वल टू 15 इंटू का D2। अब हमें D2 के लिए इक्वेट करना है, D2 इक्वल टू ये 15 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 480 अपॉन में 15, तो 15 3 जा 45 बचा हमारे पास 3, तो 15 2 जा 30, देयरफॉर डायगोनल 2 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन गायब है, एरिया गिवन, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिया। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose volume is 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 275 और बेस एरिया यानी L इंटू बी है हमारे पास 25, हमें फाइंड करने हैं हाइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पहले उससे इक्वेट करो, इसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी, जिसे हम बोलते हैं कि ये है बेस एरिया, तो यहाँ पे बेस एरिया इनटू का हाइट करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखेंगे 275, बेस एरिया हमारे पास 25 है और हमें फाइंड करना है हाइट, तो यानी एच के लिए इसे इक्वेट करेंगे। ठीक है, 275 इक्वल टू 25 इंटू एच, एच के लिए इक्वेट किए तो हमारा हाइट आ गया 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब देखो ये सब तो ठीक है भैया, ये सब डायरेक्ट हलवा हलवा क्वेश्चन था, ये हम कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा रोना धोना सरदर्द तब होता है जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वो भी यूनिट कन्वर्जन वाले, यानी अलग अलग यूनिट में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे
वर्ड प्रॉब्लम और यूनिट कन्वर्जन को ईज़िली से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनिट काम कैसे करते हैं। देखो, पेरीमीटर में यूनिट हमारा एज़ इट इज़ यूनिट ही आंसर में आता है, ठीक है? सेंटीमीटर लो या फिर मीटर लो, तो पेरीमीटर कैलकुलेट करके फाइनल आंसर मीटर या सेंटीमीटर सेम यूनिट में आता है। बट एरिया में हमारा यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। यानी ऐसा है कि डायमेंशन अगर हमारे पास मीटर में है, तो एरिया जब भी आएगा मीटर स्क्वायर में, डायमेंशन सेंटीमीटर में है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट का हमारे पास क्यूब हो जाता है। अगर मीटर में डायमेंशन है और उसका वॉल्यूम निकालना है तो मीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, राइट? ये एक इम्पोर्टेंट हमारा मेट्रिक कन्वर्जन चार्ट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ज़रा क्या कहता है ये चार्ट। इस चार्ट में इधर किलो, के, हेक्टो, एच, डेका, टी है। बीच में ये हमारा बेस यूनिट है, इधर डेसी है, डी से, सेंटी, सी से, मिली, एम से। अब ये कन्वर्जन चार्ट में सिंपली बेस यूनिट मीटर रखो एम से, या ग्राम जी से रखो, या एल से लीटर रखो। अगर चाहते हो मीटर को किलोमीटर में बदलना, ठीक है? तो तुम्हें करना पड़ेगा मीटर में 1000 का सॉरी, मीटर में तुम्हें करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लिकेशन, जो कि होगा 1 किलोमीटर के बराबर। अगर 1 मीटर को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर में करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्लियर? ये हमारा कन्वर्जन चार्ट हमें बता रहा है, ठीक है? अगर मीटर को डेका में करना है तो 10 का मल्टीप्लिकेशन, हेक्टर में करना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन, किलो में करना है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन। यानी हम लेफ्ट में जाएँगे तो ईच स्टेप में 10 के पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन, 10 के पावर 2 से, यानी 100 से, 10 के पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लिकेशन बेस यूनिट से करेंगे। अगर बेस यूनिट से हम राइट की ओर जाते हैं, तो डेसी में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन में 10 करना होगा। मीटर को हम चाहते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 अपॉन में 100 करना होगा, मीटर को 100 से डिवाइड करना होगा। अगर हम चाहते हैं मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन में 1000 का डिवीज़न करना पड़ेगा। यानी जैसे-जैसे हम बेस एरिया से, बेस यूनिट से राइट की ओर जाएँगे, हमें ईच स्टेप में 10 का डिवीज़न करना। समझ में आ रहा है ये बात? अब ये चार्ट तुम्हें याद कैसे करना है? तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी डाइड यानी किलो, हेक्टो, डेका। के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका। बाई यानी हमारा हो गया बेस यूनिट, ठीक है? अब इधर राइट में ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क यानी डेसी, सेंटी, मिली, यानी किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। यहाँ से याद कर लेने हैं। अब बेस से हम लेफ्ट की ओर जाएँगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन, बेस यूनिट से राइट की ओर जाएँगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन। 2 स्टेप जाओगे तो 100, 3 स्टेप जाओगे तो 1000। ये है हमारा यूनिट कन्वर्जन चार्ट। चलो इसी के साथ देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हमारा 1 किलोमीटर यानी 1000 ऑफ मीटर। इधर देखो, मीटर को हमें लेकर जाना है किलो में, तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन करने का पड़ेगा, मीन्स 1000 ऑफ मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ये याद तो रटने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएँगे। यूनिट कन्वर्जन चार्ट अगर तुम एक बार याद कर लो, तो तुम डायरेक्ट ये सब कन्वर्जन लिख सकते हो। सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है? अब एरिया कन्वर्जन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, देखो कैसे? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं भैया? तो 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर, तो इधर भी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट कन्वर्जन ऐसे किया गया। तो यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। कि 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर में होता है भैया 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर को मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इधर हो गया 1 इंटू 1, तो इधर भी होगा 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर दैट इज़ इक्वल टू 10 लाख मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 लाख मीटर स्क्वायर। ये है ऐसा यूनिट कन्वर्जन हमारा एरिया के लिए, ठीक है? अब इसी के साथ हम वॉल्यूम का कन्वर्जन देखेंगे। क्यूब मीन्स मल्टीप्लाई 3 टाइम। अगर 1 मीटर क्यूब निकालना है, 1 मीटर क्यूब को तुम्हें 1 सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तो 1 मीटर में कितना क्यूब होता है? मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इधर भी 100 सेंटीमीटर into 100 centimeter into 100 centimeter that is equal to 1 2 3 4 5 6 centimeter cube, centimeter cube, 1 meter cube equal to 10 lakh centimeter cube। वैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 एम। ये सब कन्वर्जन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। सेंटीमीटर क्यूब में करना है,
मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो पहले हमें चेक करना होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर क्यूब यानी मीटर 3 बार मल्टीप्लाई, तो इधर भी सेंटीमीटर का जितना भी आया होगा वो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलो यहाँ पे एक और देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। यहाँ पे देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 एमएल और 1 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लीटर, और लीटर में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीटर क्यूब। वही है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 एमएल, 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर है? आओ चलो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास रेडियस गिवन है, हमारे पास रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 7 मीटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर में हमें फाइंड करना है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर यानी ये देखो, ये है एक मिल्क टैंक, और इस मिल्क टैंक के डायमेंशन है, रेडियस है 1.5 और लेंथ है 7। अगर सीधा करूँ तो वो हाइट में चेंज हो गया, यानी इस सिलेंडर के हमें चाहिए वॉल्यूम, वो भी लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। ठीक है, पाई का वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, आर यानी रेडियस 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट जो कि है 7, राइट। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू फीड करके आपस में कैंसिल कर रहे हैं, 7 इस 7 को कैंसिल करके इधर 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, यहाँ पे डेसिमल उड़ाओगे तो 15 15 यानी 225, 2 इंटू 225 अपॉन में 100, और ये होगा 4950 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन देखो आंसर हमें करने हैं लीटर में, हमारे पास आंसर आ रहा है मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में हमें पता है 1000 लीटर होता है, तो 49.5 मीटर क्यूब में होगा 495 इंटू 00, या सिंपली तो देखो 49.5 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 4,95,000 लीटर ऑफ मिल्क। ये हुआ हमारा यहाँ पे आंसर। क्लियर है? तो इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर इज flowing into cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hour it will take to fill the reservoir. यानी इस पानी टंकी में, इस डब्बे में पानी आ रही है रेट से, किस रेट से, 60 लीटर आ रही है 1 मिनट में, और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर यानी इस टैंक का कैपेसिटी है 108 मीटर क्यूब। हमसे पूछा गया है कितने घंटे चाहिए होंगे इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। तो देखो यहाँ पे हमारा यूनिट यानी रेट का यूनिट है 60 लीटर पर मिनट, और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर 108 मीटर क्यूब। तो एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर इसे कर लो तुम लीटर में, तो ये 108 मीटर क्यूब है, तो इसे लीटर में करना है तो इंटू 1000 करना होगा, तो इंटू का 1000 लीटर दैट इज इक्वल टू 108,000 लीटर। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम भी लीटर में है और रेट भी लीटर में है, तो हम आराम से टाइम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल रिजर्वोयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर अपॉन में रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम अभी जस्ट हमने निकाला था लीटर में, 108,000 लीटर अपॉन में रेट 60 लीटर पर मिनट। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से ये 108 18 टाइम, 18 के साथ यहाँ डबल जीरो यानी 1800 मिनट। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है आवर में, नंबर ऑफ आवर, तो इस मिनट को 1800 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे यानी एक जीरो से एक जीरो, ये 6 से 183 टाइम में। ठीक है, ये 3 और एक जीरो 30, तो देयरफॉर हमारे पास 30 आवर लगेंगे इस रिजर्वोयर को कंप्लीट फिल करने में। आओ चलो इसी के साथ आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, इफ ईच ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इज डबल हाउ मेनी टाइम इट विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो देखो अज्यूम कर लेते हैं एज हमारा ए है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होगा 6 स्क्वायर। अगर एज को डबल कर दिया जाए यानी 2 टाइम ऑफ ए हो जाएगा एज, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर यानी 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर। अब एज डबल हो गया तो 2 ए का स्क्वायर यानी 6 इंटू 4 ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, सॉरी हाँ ओरिजिनल सरफेस एरिया था। अब ये 6 ए स्क्वायर एज को डबल किए तो 24 ए स्क्वायर हो गया, यानी कितने टाइम से इंक्रीज हो गया, तो 4 टाइम से इंक्रीज हो गया। हाउ मेनी टाइम विल इट वॉल्यूम इंक्रीज, तो अज्यूम फिर से कर लेते हैं कि एज ए होगा तो वॉल्यूम ए क्यूब होगा, एज अगर डबल ए हुआ होगा तो वॉल्यूम 2 ए का क्यूब हुआ होगा यानी 8 ए क्यूब। ए क्यूब से वॉल्यूम 8 ए क्यूब बन गया, कितने टाइम चेंजेस आए, 8 ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स।